Two vectors a and b are drawn from a common point, and if c square is equals to a square plus b square, the angle between vector a and b is 90 डिग्री। बच्चों दो वेक्टर को आपने कॉमन पॉइंट से क्या किया है, ड्रॉ किया है। c क्या है, इसका रिजल्टेंट है। तो फर्स्ट ऑप्शन अगर अपन देखें तो सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कह रहा है कि द एंगल बिटवीन ए एंड बी इज 90 डिग्री। इफ एंगल बिटवीन ए एंड बी इज 90 डिग्री देन सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब बच्चों अगर रिजल्टेंट है c तो हम कैसे लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा लिख सकते हैं। इफ थीटा इज 90 डिग्री दैट मीन्स जो c होगा वो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab cos थीटा cos 90 जीरो होता है, दैट इज अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब बच्चों ये तो c है, अगर c स्क्वायर करें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये तो बिल्कुल करेक्ट है कि c स्क्वायर जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा अगर थीटा की वैल्यू क्या हो, 90 हो। नेक्स्ट सेकेंड ऑप्शन देखते हैं बच्चों। सेकेंड में क्या कह रहा है हमें कि इफ सी स्क्वायर इज लेस देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर द एंगल बिटवीन ए एंड बी इज ग्रेटर देन 90। यह बात भी बिल्कुल सही है। सी स्क्वायर क्या हो जाएगा, आप कहोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, यही तो होगा। अब देखिए बच्चों, अगर अपन थीटा को ग्रेटर देन 90 लेते हैं, cos 90 से अगर ज़्यादा होगा तो ये पूरा का पूरा क्वांटिटी नेगेटिव होने लगेगा। ऑल पॉजिटिव, 0 से 90 में सिर्फ साइन पॉजिटिव है बच्चों। तो ऑब्ट्यूज एंगल है, cos थीटा क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab इंटू समथिंग आ जाएगा। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर से कम होगा या नहीं होगा, बिल्कुल। तो फॉर थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री सी स्क्वायर विल बी लेस देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है, क्योंकि ये क्वांटिटी जो है ना ये निगेटिव क्वांटिटी बन रहा है। तो ऑफ कोर्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। तो सी स्क्वायर तो था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो उससे कम होगा, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। थर्ड, सी स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर देन एंगल बिटवीन द वेक्टर ए एंड बी इज बिटवीन 0 एंड 90। ये बच्चों बिल्कुल करेक्ट है। एक्यूट एंगल आप रख रहे हो, cos थीटा पॉजिटिव होगा अगर 0 से 90 के बीच में है। तो अगर cos थीटा पॉजिटिव होगा तो सी स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फॉर थीटा 0 से बड़ा, लिमिट में लिख देता हूँ, 0 डिग्री से बड़ा है थीटा और लेस देन क्या है, 90 डिग्री। ठीक है, 0 से थीटा बड़ा है और लेस देन 90। ये एक्यूट का जो रेंज है इसमें 2ab cos थीटा पॉजिटिव रहेगा, तो सी स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बच्चों थर्ड ऑप्शन भी करेक्ट है। अब देखिए, इफ सी इज इक्वल्स टू ए माइनस बी एंगल बिटवीन ए एंड बी इज 180 डिग्री। अब बच्चों सी स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, यही तो है। अब आपने थीटा को कह रहे हैं कि 180 ले लो, थीटा को 180 ले लेते हैं। चलिए, सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 180 माइनस 1 हो जाएगा। तो आप कहोगे सी स्क्वायर हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। बच्चों क्या मैं इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab को ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, बिल्कुल। तो c विल बी अंडर रूट ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर विच इज ए माइनस बी। तो c क्या हो जाएगा बच्चों, a माइनस बी हो जाएगा अगर हम एंगल 180 डिग्री लेते हैं। तो फोर्थ भी हमारा क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है, आंसर जो है बच्चों यहाँ पे वो 1 2 3 4 मल्टीपल करेक्ट था। 1 2 3 4 सारा का सारा करेक्ट स्टेटमेंट है। ऑलराइट।